मुल्की मईशत एक बार फिर अवाम और पॉलिसी साजों के लिए बड़े सवालात खड़े कर रही है। हुकूमत के माशी इस्तेहकाम के दावों के बावजूद सितंबर में महंगाई 10 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अफराते ज़र 5.6% तक बढ़ गई है, जो अगस्त के मुकाबले में करीबन दुगनी है। इस इजाफे की बड़ी वजह हालिया सैलाब से ज़रई सप्लाई का मुतासिर होना और खाने पीने की अशिया की कीमतों में नुमायां इजाफा है। वजारत खजाना की ब्रीफिंग में IMF को बताया गया है कि फसलों, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइव स्टॉक समेत मुख्तलिफ शोबों में सैलाब से करीबन 700 अरब के नुकसानात हुए हैं, जिसने महंगाई और माशी दबाव को मजीद बढ़ा दिया है। एशियाई तरक्याती बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल में पाकिस्तान की शरह नमू महज 3% रहने का इम्कान है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तवानाई का बहरान, टैक्स इस्लाहात में सुस्त रवी, मौसमियाती तब्दीली के असरात और पॉलिसीज में अदम तसलसल मईशत को पीछे धकेल रहे हैं। कम शरह नमू और बढ़ती महंगाई का बराह रास्त असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ रहा है, जिसमें बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफे का खदशा नुमाया है। उधर FBR रवां सहमाही में अपने टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा और 198 अरब का शॉर्टफॉल सामने आया है। माहिरीन के मुताबिक कमजोर टैक्स नेट, मुकदमात में ताखीर और बुलंद शरह सूद समेत मईशत पर ये मजीद दबाव डाल रहे हैं। इसी दौरान गुज़िश्ता रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया, जिसके मनफी असरात आम सारिफ तक फौरी तौर पर मुंतकिल होंगे। ताहम वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब अब भी पुरुमीद हैं। उनके मुताबिक मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान पायदार तरक्की की तरफ बढ़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि जब एक तरफ अवाम महंगाई, टैक्सेस और महंगी तवानाई के बोझ तले दबे हैं और दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी इदारे मईशत के सुस्त रहने की पेशगोई भी कर रहे हैं, तो क्या वाकई मुल्की मईशत की समत दुरुस्त है? क्या ADB के खदशात दुरुस्त साबित होंगे कि तरक्की की रफ्तार रुकेगी और गुर्बत बढ़ेगी, या फिर हुकूमत का मौक़िफ़ ठीक है कि सब वक्ती रुकावटें हैं?